हेलो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में हम अच्छी जॉब कैसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बट स्टिल उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, उतनी अच्छी कंपनी नहीं मिल पा रही। क्या तरीके हैं जो आप आसानी से एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले मैंने यार्ड्स में अपनी अकेडमी के अंदर एक सेशन किया था जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बच्चों को सिखाया था। उसकी छोटी सी क्लिप बना के मैंने यूट्यूब पर डाली थी। इंस्टा पे बहुत मैसेज आ गए एंड इंस्टा पे भी रील डाली थी। तो बच्चों ने पूछा कि सर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए इस चीज़ के लिए, कैसे हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो सोचा चलो एक वीडियो बना दी जाए। इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे काम की चीजें मिलने वाली हैं। देखो यार, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। आपका सीवी गलत है या आपका पोर्टफोलियो गलत है, इस चीज को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो लोगों ने बना चुके हैं, मैं भी बना चुका हूँ। तो अपने सीवी एंड पोर्टफोलियो को प्लीज चेक कर लीजिएगा, कहीं उसमें गलती तो नहीं। उसकी गलती कैसे पता लगेगी? उसकी गलती ऐसे पता लगेगी कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिस जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया। ऑलमोस्ट अगर आपने 10 कंपनीज में अप्लाई कर दिया है और 10 में से अगर 6 जगह से या 5 जगह से आपको रिवर्ट आ जा रहा है, दैट मीन कि आपका सीवी पोर्टफोलियो सही है। लेकिन अगर 10 में से सिर्फ 3 जगह से रिवर्ट आ रहा है या 2 जगह से रिवर्ट आ रहा है, इट मींस कुछ ना कुछ गलती है पोर्टफोलियो में, सीवी में। को ठीक कीजिए। ओके, तो ये सबसे पहला स्टेज है अपने पोर्टफोलियो सीवी को ठीक करने का। बात करते हैं कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके की इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। देखो, 3 तरीके की इंडस्ट्री होती है मेजरली। सबसे पहली होती है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसके अंदर हर वो इंडस्ट्री आती है, हर वो कंपनी आती है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसको बेचती है, उसमें डीलिंग करती है। लाइक माइक हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, जो भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं और बेचते हैं, कुछ भी हो सकता है। पहली पूरी इंडस्ट्री इस चीज की कहलाएगी। ठीक है। दूसरी इंडस्ट्री होगी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विस बेस्ड में कैसे हो गया कि ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लाइक आपकी जॉब लगी है किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, आपको सर्विस को ही दिखाना है। लाइक कि क्या क्या सर्विस दिखा सकते हैं। ऑल्दो ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक सर्विस इंडस्ट्री में आता है, बट फिलहाल इसको हम अलग रख रहे हैं। तो 2 तरीके की इंडस्ट्री समझ में आई। तीसरी होती है एड एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर ये लोग जो होते हैं ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का ही काम करते हैं। देखा जाए तो सर्विस देते हैं, बट एक ग्राफिक डिज़ाइनर को इसको एक अपनी इंडस्ट्री अलग मानना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अलग से एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। अब आपको अगर सही और अच्छा पैकेज लेना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे क्रिएटिविटी का अच्छा मौका मिले, मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिले, तो आपको ट्राई करना चाहिए एक एड एजेंसी के अंदर। अब एड एजेंसीज़ में भी किस तरीके की होती हैं और अब क्या चल रहा है और क्या डिमांडेड है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, एड एजेंसी और एक होती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मेजर वर्क होता है एडवर्टाइजमेंट को चलाना, यानी कि लीड जनरेट करना, सेल्स लेके क्या आना। ये लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव्स पे ऐड चलाते हैं, कंपनी को लीड ला के देते हैं। और जो एड एजेंसीज हैं उनका मेजर वर्क होती है सिर्फ क्रिएटिव बनाना, यानी कि लीफलेट डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग। इनका मेजर काम ये है, कुछ वीडियो बना के देना किसी थर्ड पार्टी के लिए। अब होता क्या है कि आज की डेट में जो एड एजेंसी है उन्होंने भी डिजिटल मार्केटिंग की टीम हायर कर ली है, और जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उन्होंने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम हायर कर ली है। यानी कि मान लीजिए मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए अगर ऐड चलानी है, उसके लिए लीड जनरेट करनी है, तो मैं इसके लिए डिज़ाइंस अपनी ही टीम से बनवाऊँगा। तो मैं 2-4 डिज़ाइनर अपनी ही टीम में हायर कर लूँगा और उनसे एडवर्टाइजमेंट की डिज़ाइन बनवाऊँगा और उसी पे ऐड चलवाऊँगा। अब आपको कहाँ पे अप्लाई करना है? देखो, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो आपको अप्लाई करना है एक एड एजेंसी के अंदर, जहाँ पे आपकी वैल्यू भी होगी, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ऑल्दो एक सर्टन टाइम के बाद ब्रांड भी, यानी कि जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है या बाकी इंडस्ट्री है, वो भी अच्छा पैकेज देती है, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद, एक खास एक्सपीरियंस हो जाने के बाद। बट स्टार्टिंग अगर करियर की करना चाहते हो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दोनों ही बढ़िया है। आप दोनों में से किसी भी ट्राई कर सकते हो। देखो, सीधी सी बात है, किसी ब्रांड के पास जाते हो या फिर किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाते हो तो आप खास उसी तरीके के जोन में फंस जाओगे और उसी तरीके की डिज़ाइन बना पाओगे। लाइक अगर आप हॉस्पिटल में जॉब लग गई आपकी, तो आप सिर्फ हॉस्पिटल के डिज़ाइन बनाने आते हैं आपको। आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करने लगे जो माइक बनाती है, तो आप बस माइक वाले डिज़ाइन बनाने आपको आते हैं। शूज़ की कंपनी में लग गए तो बस शूज़ के डिज़ाइन बनाने आएंगे। लेकिन अगर आप एड एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स, यानी कि बहुत तरीके के क्लाइंट्स का काम करना आपको आ जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर एड एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग से भी ज़्यादा अच्छी है एड एजेंसी, आप उसको ट्राई करेंगे। अब समझते हैं ट्राई करना कैसे है। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट अप्रोच का। ये तरीका बहुत ही कम लोग ट्राई करते हैं, बट ये बहुत काम का तरीका होता है। गूगल पे टाइप करना है
जिस किसी भी स्टेट के अंदर आप हैं, लखनऊ में, जहाँ भी, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, जहाँ भी कहीं पे हैं, आप बस सर्च कीजिए ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी या फिर एड एजेंसी नियर मी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल एजेंसी नियर मी। इससे होगा क्या, कुछ लिस्ट आपके पास आ जाएंगी ऐसी एजेंसीज की जो आपके घर के आसपास ही हैं। अब आपने क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है और इनकी वेबसाइट में कैरियर वाले ऑप्शन पे जाना है। कैरियर वाले ऑप्शन में आपको यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी जॉब निकली मिलेगी जो ग्राफिक डिज़ाइनर की होगी। ये एजेंसी क्या करती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब हमेशा निकाल के ही रखती हैं, क्योंकि इन एजेंसीज़ में ग्राफिक डिज़ाइनर का आना जाना लगा ही रहता है। ग्राफिक डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, विजुअलाइज़र, बड़ी एजेंसी है तो विजुअलाइज़र की, क्रिएटिव डायरेक्टर की, आर्ट डायरेक्टर की, ऐसी जॉब निकली ही रहती हैं। तो आपने क्या करना है, जॉब जो निकली आपने डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर जॉब निकली ही नहीं है तो कैसे अप्लाई करें, तो कैसे अप्लाई कर दें जब जॉब दे ही नहीं रखी उन्होंने। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन एजेंसीज़ के अंदर जॉब हमेशा निकली ही रहती है, भले ही इन्होंने अप्लाई के लिए वहाँ पे दे रखा है बटन या नहीं दे रखा है। आप क्या कीजिए, कॉन्टैक्ट अस का बटन दे रखा है, कॉन्टैक्ट अस के लिए फॉर्म दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा होगा, एक ईमेल आईडी दे रखी होगी। जस्ट टाइप अ प्रॉपर मेल एंड उस मेल में आपको डायरेक्ट अप्रोच की ट्रिक ट्राई करनी है, यानी कि आप खुद से उसको मेल लिखेंगे, प्रॉपरली उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिस किसी एजेंसी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट सपोज कि आप एक मेल लिख रहे हो, उसमें आपने लिख दिया सिर्फ डियर सर, और वही मेल आपने 10 लोगों को भेज दी। इसके अलावा आप एक मेल लिखते हो जिसमें आप प्रॉपर कंपनी का नाम लिखते हो, डियर मिस्टर मुकेश फ्रॉम दिस कंपनी, या डियर टीम, या हेलो टीम ABC। आप प्रॉपर नाम लिखिए, इससे एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है सामने वाले को, और डायरेक्ट अप्रोच की ट्रिक भी अच्छा खासा काम कर जाती है। आपने प्रॉपर मेल लिखनी है कि डियर टीम ABC एंड मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपका काम देख रहा हूँ, आपने ये वाला ब्रांड अच्छा काम किया था, इस ब्रांड के लिए आपने ये वाली डिज़ाइन कैंपेन बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, या कुछ कमी अगर आपको लगती है तो वो आप जिक्र कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मेंशन कीजिए, अपना काम बताइए, अपना पैशन बताइए कि क्यों आप उस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, रीज़न दीजिए, एक अच्छा वैलिड रीज़न दीजिए कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, मैं आपकी तरीके के काम करना चाहता हूँ, या मैं आपके लिए इस तरीके का काम कर सकता हूँ। एक अच्छा सा रीज़न दीजिए, अपना पोर्टफोलियो लिंक लगाइए, अपना बेस्ट वर्क डालिए उसके अंदर, प्रॉपर लिंक, प्रॉपर पोर्टफोलियो, प्रॉपर CV, सब कुछ अटैच करके कंपनी को लगना चाहिए कि इस बंदे ने बहुत रिसर्च करी है हमारे लिए और सिर्फ हमारे साथ ही काम करना चाहता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्ट अप्रोच की ट्रिक ऐसे ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि डियर सर लिखा और सबको एक जैसी मेल चेप दी, नहीं, वो नहीं करना। आपने प्रॉपर मेल लिखनी है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट मैंने बता ही दिया कैसे मिल जाएगा आपको। तो आपने अपने घर के आसपास जो भी जिस रेंज तक भी आप चाहते हैं या किसी और स्टेट में भी चाहते हैं, तो वहाँ पे उन सभी एड एजेंसीज़ के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ के अंदर अपनी मेल डाल देनी है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन लोगों के पास जॉब निकली रहती है, और जैसा कि बात थी कि अगर जॉब नहीं निकली तो क्या करना है, तो भी मेल डाल देना है। क्यों? क्योंकि अगर आज इनके पास भले ही जॉब नहीं निकली किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की, कल कोई ग्राफिक डिज़ाइनर छोड़ के जाता है, कल को इनको रिक्वायरमेंट होती है, तो अचानक से फिर ये Naukri.com वगैरह पोर्टल पे नहीं जाते, जो मेल इनके पास पहले से रहती है कि उनको कॉल करते हैं कि आपकी मेल आई हुई थी, आप एक बार इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो यानी कि आप उनकी क्यू में पहले से ही फिट हो जाएंगे अगर आप ये ट्रिक ट्राई करते हैं तो। ओके, अब बात करते हैं एक और ट्रिक की जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन। देखो कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, किसी भी फील्ड में अगर आपको एक अच्छा काम चाहिए तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी यही चीज़ चलती है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी मूवी के लिए या किसी भी मूवी प्रोडक्शन हाउस की कोई जॉब निकली हुई है, आर्ट डायरेक्टर की कोई जॉब निकली है, सिनेमाटोग्राफर की कोई जॉब निकली है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, इनकी कोई जॉब नहीं निकलती, सब कनेक्शन से काम चलता है। सेम डिज़ाइन फील्ड में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा जॉब अप्लाई नहीं करवाती हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं निकालती हैं, कनेक्शन से ही इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब कनेक्शन बनाने कैसे हैं? आपने सिंपली क्या करना है, लिंक्डइन पे जाना है। जिस किसी भी एजेंसी के अंदर आप चाहते हो कि आपको जॉब करना है, जैसे अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ऐसी बड़ी कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है, आपने लिंक्डइन पे जाना है और उनके जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका डाटा आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। आपने उनको फॉलो करना है। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट प्रीमियम नहीं है, पेड नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर लीजिए, एक पेड अकाउंट बना लीजिए, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद देम। कनेक्ट कीजिए उनको मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, उनको अपना काम भेजिए। ओवरऑल जिस किसी बड़ी कंपनी में आप चाहते हैं, अच्छी कंपनी में चाहते हैं, वहाँ पे आपको लिंक्डइन पे जाना ही पड़ेगा, उनसे पर्सनल कनेक्शन बनाने ही पड़ेंगे। मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था, बहुत अच्छी साउथ दिल्ली की नहीं, एक एजेंसी है, एड एजेंसी, उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने उनके जो CEO हैं उनको
लिंक्डइन पे मैसेज किया और बहुत ही उस कंपनी के अंदाज में ही किया, जिस कंपनी है उस कंपनी का जो तरीका था, बहुत क्रिएटिव स्टाइल में वो कंपनी का फॉर्मेट है, तो सेम उसी स्टाइल में उन्होंने मैसेज किया। और वहाँ के जो ऑनर थे जिनके पास मैसेज आया, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये तेरा स्टूडेंट है ना? ऐसे हाँ सर मेरा स्टूडेंट है। ये तरीका सही में काम करता है। उसके बाद उसकी इंटरव्यू वगैरह भी हुआ। आप भी ट्राई कीजिए, पर्सनल कनेक्शन बनाइए। फेसबुक है आज की डेट में, इंस्टाग्राम है, लोगों को ढूंढिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ढूंढिए जो अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टली ये मत बोल दीजिए कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। देखो ये गलती नहीं करनी कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, आप मुझे जॉब लगवाओ, ना ना ना, ये सब नहीं करना है। बस हेलो हाई कीजिए, उनके बारे में थोड़ा जानिए, अपना थोड़ा काम शेयर कीजिए, दैट्स इट। उनको बता के चलिए कि हाँ अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी कंपनी में निकलती है तो प्लीज़ मेरा नाम सजेस्ट कीजिए। और वो लोग आपको अप्रोच करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों, देखो कंपनी क्या करती है, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। Naukri.com पे, Indeed वगैरह पे कंपनी क्या करती है, वहाँ पैसा ना खर्च करके अपने एम्प्लॉय को जो पहले से वहाँ मौजूद है उसको थोड़ा इंसेंटिव, थोड़ा बोनस दे देती है। तो अगर वो आपका नाम रेकमेंड करते हैं तो उनको भी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है इस चीज़ का। तो दोनों तरफ का फ़ायदा होता है। कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता, वो थोड़ा पैसा अपने एम्प्लॉय को देती है और आपका नाम रिकमेंड कर दिया जाता है। तो ये तरीका भी बहुत काम करता है। डायरेक्ट अप्रोच की जगह आप ये कनेक्शन वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है यार, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब ढूंढना आज की डेट में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली गूगल पे लिख दीजिए ग्राफिक डिज़ाइन जॉब नियर मी। पहले हमने लिखवाया था एजेंसी नियर मी, अब की बार ग्राफिक डिज़ाइन जॉब नियर मी लिख दीजिए, या जिस किसी कंपनी में इंडीड वगैरह पे चाहेंगे वहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अप्लाई कर देते हैं और उसका एक डाटा मेंटेन करके नहीं चलते, अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे रिवर्ट आया कि नहीं आया। जैसा कि मैंने बताया था 10-10 का आप बैच बना के चलेंगे कि 10-10 के सेट बना के चलेंगे, 10 जगह अप्लाई किया है, कितना रिवर्ट आया। प्लस जिस किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हो, इंडीड हो गया, Naukri.com हो गया, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपना वर्क, अपना जो CV वगैरह है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहिए। यहाँ पे भी कुछ प्रीमियम पैकेज होते हैं जो आपको लेने चाहिए अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए। प्रीमियम पैकेज लेने का फ़ायदा ये होगा, देखो आप अगर 1000-2000 रुपये खर्च कर भी दोगे, उसके बदले कि अगर आपको 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाती है तो वो 1000 रुपये आपके रिफ़ंड ही हैं, एक तरह से रिकवर हो जाएंगे आसानी से। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये लोग क्या करेंगे, आपका नाम सब पे टॉप पे रखेंगे, अच्छी कंपनीज़ आपको रिकमेंड करेंगे। तो Naukri.com हो गया, Indeed हो गया, इनके पैकेज आप लेके रखिए। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो थोड़ा पैसा खर्च कर लीजिए। देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो गलती मेरे साथ हुई थी मैं चाहूँगा आप लोग ना करें। कभी भी ब्रांड में ना जाएं डायरेक्टली, आप पहले एजेंसी के अंदर ट्राई करिए, उसके बाद ब्रांड में जाएंगे। अगर आप ब्रांड में यानी कि किसी भी सर्विस इंडस्ट्री या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में चले जाते हैं पहले ही, उसके बाद अगर एड एजेंसी में आने की कोशिश करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। और एड एजेंसी में निकलते हैं, 2-3 साल जॉब कर लेते हैं, फिर किसी भी ब्रांड के पास जाइए, आपकी अच्छी खासी वैल्यू होती है। तो ब्रांड एंड एजेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये लोग जो लोग करते हैं उनको पता है, जो एजेंसीज़ वगैरह में उनको पता है। तो कभी भी पहले ब्रांड में नहीं जाएंगे, पहले एजेंसी के पास ही जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर छोटी कंपनी में जाएं कि बड़ी एजेंसी में जाएं। बड़ी एजेंसी में अच्छा काम मिलता है, ज़्यादा बड़े क्लाइंट मिलते हैं, छोटी एजेंसी में कम क्लाइंट मिलते हैं, पैसा भी कम मिलता है। बट स्टिल मेरा सजेशन ये है कि आप स्टार्टअप्स में जाएँ, छोटी एजेंसी के पास जाएँ। छोटी एजेंसी में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। वो लोग आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ डील करवाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी टीम तो होती नहीं, आप ही होंगे। आपको डायरेक्ट क्लाइंट से डील करने का मौका मिलेगा। कुछ गलती हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली। प्लस जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो करेगा आप भी ग्रो करोगे, आपके नीचे भी टीम आएगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी। बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी टीम होगी, आपके डिज़ाइंस, बहुत अच्छे डिज़ाइंस भी बड़े सीनियर लेवल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्लाइंट से बात करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कभी वहाँ तक मौका भी नहीं लगेगा कि आप किसी क्लाइंट से डील कर पाएंगे। लेकिन छोटी एजेंसी में आप क्लाइंट डीलिंग भी सीख जाएंगे, प्राइस कोटेशन भी सीख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। मैंने अपनी करियर की स्टार्ट एक छोटी एजेंसी से किया था, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई, लाइक पहले वो एक फ्लैट में थी, देन एक कॉर्पोरेट एरिया में उन्होंने अपनी एक पूरा बड़ा ऑफिस लिया। मैं अकेला सिंगल डिज़ाइनर था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने ग्रो किया मेरी नीचे टीम आती चली गई, तो बहुत मुझे फ़ायदा मिला। बहुत तरीके की एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, गूगल ऐड क्या होती है, डिस्प्ले एड्स क्या होती है, छोटे छोटे लीफलेट कंपनी ने स्टार्ट छपवाने शुरू करे। जैसे जैसे इन पे पैसा है, उन्होंने लीफलेट, और फिर वैन में और हर जगह उन्होंने, फिर तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया मुझे। मेरा भी ऐसा नहीं था, मैं बहुत एक्सपर्टीज़ था। धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा था, कंपनी ग्रो कर रही थी, कंपनी के मुझे नई नई चीज़ें मिल रही थी। ये बहुत फ़ायदा होता है। बड़ी एजेंसी में ये मौके नहीं मिलेंगे, वहाँ तो हाँ होती है ना होती है। बना सकते हो तो ठीक है, नहीं बना सकते तो जाओ, ये फ़ायदा रहेगा। छोटी एजेंसी मिलती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। कम पैकेज में करियर स्टार्ट हो रहा है, डोंट वरी, एक टाइम पे पैकेज भी अच्छा हो जाएगा।
आई होप कि ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप सच में अपने ग्राफिक डिज़ाइन करियर में ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बूस्ट अप हो जाए करियर, तो मोशन में जाइए, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखिए, वीडियो में जाइए, थोड़ा वीडियो को सीखिए। हर कंपनी को आज की डेट में मोशन ग्राफिक्स चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स UI में UX में जंप कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स माई रिव्यू, UX UI में कोई करियर है नहीं। बहुत से बच्चे बोले कि सर क्या बात कर रही है, UX UI की तो बहुत अच्छा करियर है। मैं एक्चुअल में पूरी इंडस्ट्री की पोल खोल के रख सकता हूँ, बस मैं बोलता ही नहीं। UX UI में कोई करियर है नहीं। क्यों नहीं है? इट्स लाइक कि जो क्लाइंट है, ऐसा नहीं कि क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट हैं बट ग्रोथ नहीं है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत कुछ बना सकता है, लाइक वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कर सकता है, वो पैम्पलेट, लीफलेट, सोशल मीडिया पोस्ट, जो नई चीज़ें आएंगी, मोशन ग्राफिक्स सब कुछ कर सकेगा। लेकिन UX UI डिज़ाइनर सिर्फ UI ही कर पाएगा।